तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की आज से करीब 1600 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, आज से 1600 साल पहले भारत किस दशा में था और भारत की स्थिति कैसे थी, भारत में किस तरह से पढ़ाई लिखाई होती थी, भारत में कौन सा धर्म ज़्यादा फॉलो किया जाता था, भारत की जो है एक तरह से कहा जाए दिनचर्या कैसे थे, आदमी कैसे जीवन यापन करते थे। जी हाँ दोस्तों, 1600 साल पहले भारत के बारे में वो बात बताएंगे जिसे आप आज तक नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको आश्चर्यचकित लगेगा कि जो संस्कृति 1600 साल पहले भारत में विद्यमान थी, अभी भी वह संस्कृति भारत में है। अर्थात ये जो धर्म है, धर्म को छोड़कर सारे चीज़ भारत में अभी भी उसी तरह से पाई जाती है। हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है और कितनी अच्छी है, जिसे को हमारे पूर्वज अभी तक फॉलो कर रहे हैं। आखिर और हम बताएंगे ये बौद्ध धर्म के बारे में कि आखिर ये विलुप्त कैसे हुआ, आखिर हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इत सिंह के बारे में। इत सिंह 1600 साल पहले भारत आए थे और उन्होंने एक बौद्ध धर्म की यहाँ अध्ययन के लिए आए थे। खास करके वह चीनी बौद्ध यात्री थे जो भारत आए थे। दोस्तों, उन्होंने क्या क्या देखा इस भारत में, सारी वृत्तांत जो है अपने वह जीवनी में लिखे हैं। तो दोस्तों, हम आपको पूरी तरीक़ा से बताएंगे, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी बात है कि 1600 साल पहले भारत कैसी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहले हम बात करेंगे भारत में उस टाइम में जो है किस तरह से आदमी बाथरूम जाते थे, शौच जाते थे, फिर दतमन करते थे, क्या नियम था, चलिए हम बताते हैं। कई शास्त्रों में कहा गया है शौच होने के बाद दातुन न करना तथा हाथ न धोना और पवित्र तथा अपवित्र भोजन में भेद न करना नीचता समझी जाती है। छुए हुए बर्तनों को दोबारा काम में लाना, पाकशाला में बचे हुए भोजन को रख छोड़ना, खाने से बचे हुए चावलों को एक सकोरे में डाल रखने अथवा अवशिष्ट जूस को एक हांडी में रख छोड़ने से उचित कैसे समझा जा सकता है। ना बचे हुए बासी जूस और साग भाजी को दूसरे दिन सवेरे खाना ठीक है, और ना बची हुई रोटी अथवा फलों को पीछे से खाना, जिसका एक मनुष्य को पवित्र कर देता है, उसे दोबारा कुल्ला करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात है 1600 साल पहले की, जहाँ पे कुछ धर्म शास्त्रों जो था, भारत की नहीं ये बात हो रही है, आखिर चीन की बात हो रही है। वहाँ पे किस तरह से वो पवित्र भोजन करते थे, किस तरह शौच होने के बाद दतमन नहीं करते थे। लेकिन जब इस सिंह भारत आया तो वह देख कर आश्चर्यचकित हो गया कि यदि उसने दोबारा कुल्ला करना चाहिए, यदि कुल्ला किए बिना ही वह दूसरे को छू देता तो वह छुआ हुआ मनुष्य अपवित्र हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत में ये उस टाइम में था, यदि कुल्ला किए हुए बिना, जैसे शौच से आया कोई कुल्ला बिना किए हुए किसी को छू देता था तो वह मनुष्य वो पवित्र हो जाता और उसे अवश्य कुल्ला करना चाहिए। कुत्ते का स्पर्श हो जाने पर उसे अपनी शुद्धि करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम में यदि कुत्ते का भी स्पर्श हो जाता था तो उसे अपनी शुद्धि करनी होती थी। जो लोग भोजन खा चुके हैं उन्हें कमरे के एक पार्श्व में इकट्ठा रखना चाहिए, उन्हें हाथ धोना और कुल्ला करना चाहिए, और भोजन के समय काम में लाई हुई वस्तुओं और मैले बर्तनों को भी धो डालना चाहिए। तो दोस्तों, उस टाइम में ऐसी प्रथा थी कि तुरंत खाते थे और खाने के बाद तुरंत मुंह धोना होता था, बर्तन भी तुरंत साफ कर लेते थे, कुल्ला भी करते थे। यदि वे इन बातों को की उपेक्षा करोगे तो उनकी हुई प्रार्थना और मंत्र सब निष्फल होंगे। तो दोस्तों, उस टाइम में ये प्रचलित था
कि यदि आपने कुल्ला नहीं किया, बर्तन को खाने के तुरंत बाद आप नहीं धोए, तो आप जो भी प्रार्थना करेंगे, मंत्र यंत्र सब जो है निष्फल होंगे, उनके चढ़ाए हुए देवता को स्वीकार नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो देवता को जो भोजन चढ़ाए जाते थे प्रसाद, वह स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप 3 रत्नों अथवा देवताओं को चढ़ाने के लिए अथवा स्वयं अपने साधारण आहार के लिए कोई भोजन या पेय पदार्थ तैयार करें तो प्रत्येक वस्तु शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। भोजन करने अथवा और भोजन के बाद तक मनुष्य शुद्ध न हो लें, दोबारा चौकी पवित्र जल धोने के से अलग रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो पवित्र जल है वह अलग था और जो अशुद्ध जल था वह अलग था। प्रत्येक के लिए 2 प्रकार के लोटे, जी हाँ दोस्तों, 2 प्रकार के लोटे उपयोग में आते थे उस टाइम में, अर्थात कुंडी और कलश। अभी भी आप लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वह 2 प्रकार के लोटे यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जो 2 प्रकार के लोटे यूज करते हैं वह भी 1600 सालों से पहले का ये इतिहास है कि पहले भी लोग 2 लोटे यूज करते थे। अब हम बताएंगे दोस्तों इसमें कौन कौन से वो 2 लोटा यूज करते। पवित्र जल के लिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, शौच जाने के लिए यानी लेटरिन जब जाता था, बाथरूम जाता था, तो उनके लिए 1 लोटा अलग था और पानी पीने के लिए लोटा अलग था। इसीलिए 2 लोटे का यूज किया जाता था। और घने धोने के जल के लिए तांबा अथवा लोहे का बर्तन होता है। पवित्र जल पीने के लिए और छुआ हुआ जल मल मूत्र त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए हर वक्त तैयार रहता था। दोस्तों, दो जल अलग अलग रखे हुए जाते थे। एक पवित्र जल जो पीने के लिए था, छुआ हुआ जल जो मल मूत्र त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए तैयार रहता था। पवित्र लोटे को पवित्र हाथ में पकड़ना और पवित्र स्थान में रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस लोटे से पानी पीते थे उसे पवित्र हाथ यानी दाहिने हाथ से पकड़ना होता था, पवित्र स्थान में रखना चाहिए और छुए हुए जल को छुए हुए हाथ से पकड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बाएं हाथ से पकड़ना और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। शुद्ध और ताज़ा लोटे का जल किसी भी समय पिया जा सकता है। प्रत्येक दूसरे लोटे का जल विशेष जल अर्थात विशेष निर्दिष्ट समयों का उपयोग में लाने को कहलाता है। यह कथा वस्तु समय वस्तु के 6ठे भाग में है। 2 भिक्षु दक्षिण से श्रावस्ती बुद्ध में दर्शन स्थल चल पड़े। उन्हें प्यास लगी परंतु उनके पास का जल कीड़ों से भरा हुआ था। उनमें से बड़े ने जल ना पिया और वह मर गया, उसे स्वर्ग मिला। छोटी ने पी लिया और बुद्ध ने उसे कलंकी ठहराया। बहुत कुछ यही कथा जातक की टीका। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों, उपयोग में लाई जा सकती है, इस प्रकार ध्यान में रखना चाहिए। मुंह में कोई घाव ना लग जाए। सेवन कर चुकने के बाद उसे धोकर फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों, अब दातुन करने के भी देखिए क्या क्या नियम थे उस टाइम में। दातुन को नष्ट करने अथवा जल या थूक कर मुंह से बाहर फेंकने के पहले कंठ में 3 बार उंगलियां फेर लेनी अथवा 2 से अधिक बार खांस लेना चाहिए। दोस्तों, अभी भी यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो वो लोग मुंह से जो दातुन करते हैं उसको पहले 2 भागों में फाड़ लेते हैं, फिर उससे को साफ करते हैं और उसे धोकर फेंकते हैं। यही नियम दोस्तों 1600 साल पहले भी इत सिंह देख कर गया, जो भारत में अभी भी चल रहा है। यदि ऐसा ना किया जाएगा तो दातुन के फेंकने से दोष होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो दतमन जो फेंकते हैं उससे दोष होगा। यदि वन में हो तो लकड़ी के एक बड़े टुकड़े से अथवा किसी पेड़ की छोटी सी डाली, वृक्ष की शाखा से अथवा लता से ली हुई और बेंत अथवा जो कुछ भी पास हो उससे ली हुई दातुन को पर्याप्त रूप से पहले से ही तैयार रखना चाहिए। ताज़ा दातुनें दूसरों को भेंट करनी और सूखी हुई अपने उपयोग के लिए रखनी चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, जो ताज़ा दतमन था वह दूसरों को भेंट कर देती थी और सूखी हुई जो दतमन था वह अपने उपयोग के लिए रखता था।
तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं इसमें, हम ज़रूर आपको एक एक कर वीडियो इस पर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उस प्रकार और सब बहुत सारी बातें हैं जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम ये पहली सीरीज लेकर आए हैं, इसके बाद हम फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सीरीज लेकर जरूर आएंगे। आपको हम बताएंगे कि भारत उस टाइम में कैसा था, कौन सा धर्म, इसके बारे में भी हम बताएंगे दोस्तों। बहुत सी बातें आपको हम जरूर बताएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।